हाईस्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या आपके पास कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो इंटीग्रेबल होगा ए टू बी के बीच में। देखो, हमारे पास फंक्शन एफ गिवन होते हैं, हमें चेक करना होता है कि फंक्शन एफ रीमन इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए 3 से 4 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप ये चेक करते हो कि जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो आपके पास अपर रीमन इंटीग्रल के इक्वल आना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा, लोअर रीमन इंटीग्रल किसके इक्वल आना चाहिए, अपर रीमन इंटीग्रल के इक्वल आना चाहिए। सेकंड, अगर आपको चेक करना है, आप ये चेक कर सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन यूपीएफ एंड एलपीएफ वो आपके पास छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा। थर्ड, आपके पास होता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। फोर्थ, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। फिफ्थ, अगर फंक्शन एफ गिवन है और ये डिसकॉन्टिन्यूस है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर को डिसकॉन्टिन्यूस है और वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो ये 4-5 कंडीशंस आ गई। सबसे पहले आपके पास बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वाली कि जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर रीमन इंटीग्रल के इक्वल होना चाहिए। सेकंड, कि चाहे आप ये प्रूफ कर दो कि अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, देन वी से फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इवन देन वी से फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, देन वी से फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। और अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है और जिन पॉइंट्स पे वो डिसकॉन्टिन्यूस है वो एक फाइनाइट सेट है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो इस थ्योरम में हमें प्रूफ करने की अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। हम शुरू करते हैं इस थ्योरम को। गिवन सबसे पहले आपके पास क्या है, इसमें गिवन है कि f फ्रॉम a टू b टू r, a टू b टू r, ये क्या है, ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है। क्या है ये? मोनोटोनिक फंक्शन है ये। हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, हमें प्रूफ करना है कि जो f है वो रीमन इंटीग्रेबल है। तो रीमन इंटीग्रेबल का मतलब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। मतलब कि अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी एंड लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी, इनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में आपको थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने एक डेल्टा कंसीडर की है सबसे पहले। जैसे f मान लेते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले हमने ये मान लिया कि f मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये एरो आप रियल टाइम एग्जाम में नहीं डालोगे, प्रॉपर लिखोगे इंक्रीजिंग वाला पार्ट। हमने डेल्टा ले लिया। डेल्टा किसके को ले लिया? एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1, ठीक है, जो कि 0 से बड़े है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये फाइनल हम स्टेप में यूज करेंगे। ठीक है, इसका क्यों हमने ऐसे ही एज्यूम किया वो हमें लास्ट में जाके पता चलेगा। तो नाउ सबसे पहले एफ गिवन था, हमने पार्टीशन पी डिफाइन कर दी। पी पार्टीशन आपके पास क्या है? ए इक्वल टू एक्स नॉट x1 अप टू xn इक्वल टू बी। ये कोई पार्टीशन है, ठीक है, ये पार्टीशन है आपके पास ए टू बी की। कंडीशन क्या है साथ में कि जो नॉर्म ऑफ पी है वो डेल्टा से छोटा है। तो डेल्टा का यूज यहाँ पे आ गया कि डेल्टा इसके इक्वल है, जो नॉर्म ऑफ पी है वो डेल्टा से छोटा है। क्योंकि f आपके पास गिवन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। f क्या गिवन है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन xi माइनस 1 से xi पे, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर आपके पास, और आपके पास कोई सब इंटरवल ये दी हुई है, तो हमें पता है कि जो लोअर बाउंड होगा वो लेफ्ट हैंड पे आते हैं और जो अपर बाउंड होता है वो राइट हैंड पे आएगा। तो इसका मतलब mi किसके इक्वल हो गया? f ऑफ xi माइनस 1, और कैपिटल mi किसके इक्वल हो गया? f ऑफ xi के इक्वल। अब ये सारा हमने स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में हमने क्या क्या डिफाइन किया? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेल्टा डिफाइन कर दिया, पार्टीशन डिफाइन कर दी और इसके बाउंड्स निकाल दिए। अब स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या हो गया? हम यूपीएफ माइनस एलपीएफ पे फोकस करते हैं। यूपीएफ का मतलब क्या होता है? समीशन कैपिटल एम आई डेल्टा आई माइनस समीशन स्मॉल एम आई डेल्टा आई।
i इक्वल टू 1 to n एंड i इक्वल टू 1 to n। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं समीशन एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई कहाँ से कहाँ रन कर रहे हैं 1 to n। अब कैपिटल एम आई की वैल्यू भी पुट करते हैं, स्मॉल एम आई की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो हमारे पास बचेगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 इंटू डेल्टा आई। ठीक है, फर्दर हम इसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो जब आप ये समीशन को ओपन करोगे, ब्रैकेट में मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, देन प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू, देन अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो ये पहली ब्रैकेट थी आपके पास, ये दूसरी ब्रैकेट है, ये तीसरी ब्रैकेट है, अप टू सोन ये nth ब्रैकेट है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, x2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी। फाइनली आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेंगी। तो हमारे पास जो समीशन की टर्म्स हैं जो वो ओपन होके निकलेंगी, तो आपके पास बचेगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट टाइम्स समीशन डेल्टा आई, समीशन डेल्टा आई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा अल्टीमेटली। तो एफ ऑफ इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा, ठीक है, इंटू डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 से, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या बना, यूपीएफ माइनस एलपीएफ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एप्साइलन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 के इक्वल। सो यहाँ से एक चीज देखने वाली है कि अगर आपके पास कोई नंबर x है, अगर आपने उसे x प्लस 1 से डिवाइड किया तो वो 1 से छोटा होगा। तो ये कंप्लीट नंबर x है, ये नंबर x है, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 है आपके पास, ये x का काम कर रहा है, ये x प्लस 1 का काम कर रहा है, तो ये नंबर छोटा होगा 1 से। फाइनली हम लिख सकते हैं यूपीएफ अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। सो दिस विल इम्प्लाई दैट फंक्शन f इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल a to b। जितनी भी शॉर्ट नोटेशन से आपको फुल लेंथ लिखनी है, रीमन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, जो इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक, ये कंप्लीट लिखना है आपको। फिर से देखते हैं, प्रूफ में हमने शुरुआत किया था, सबसे पहले मोनोटोनिक फंक्शन डेल्टा डिफाइन किया, पार्टीशन नॉर्म ऑफ पी, और इसके बाउंड्स निकाल दिए। तो ये पूरा कंप्लीट स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमने अपर सम माइनस लोअर सम पे काम करना शुरू किया। फाइनली हमारे पास ये वाली टर्म आ गई यूपीएफ माइनस एलपीएफ की, यूपीएफ माइनस एलपीएफ हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो एक्स नोट की वैल्यू पुट की, एक्स नोट की वैल्यू पुट की, और ये वाली टर्म डेल्टा बन गई। तो इसे फर्दर सॉल्व किया, लिखा, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू हमने ये सारी पुट कर दी, ठीक है, और ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। हार्डली 2 स्टेप्स है इसमें, बहुत बेसिक थ्योरम है पर इंपॉर्टेंट थ्योरम है।